रोहतास जिले के गांव में भुखमरी के कगार पर पहुंचे 4 बच्चों की दास्तां सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन बच्चों को जन्म देने वाली मां तकरीबन 3 साल पहले गरीबी के कारण इन्हें छोड़कर चली गई थी। पिता किसी तरह से इनका पालन पोषण कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान पिता की तबीयत खराब होने के कारण उनकी भी मौत हो गई। उसके बाद ये बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। हालांकि सोशल मीडिया में आने के बाद कुछ समाज सेवी संस्थाओं व सरकारी अधिकारियों ने इन बच्चों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसमें भी गांव वालों द्वारा जात पात व ओछी राजनीति के कारण उन लोगों ने भी अपना हाथ समेट लिया। ये मामला रोहतास के तिलौथू प्रखंड अंतर्गत चंदनपुरा पंचायत के कोडर गांव का है। इन 4 बच्चों को देखकर आपका कलेजा पसीज जाएगा। मात्र 4 साल से लेकर 9 साल तक के 4 भाई बहनों को 3 साल पूर्व गरीबी के कारण इनकी मां छोड़कर चली गई थी और लॉकडाउन में इनके पिता की भी मौत हो गई। अब ये बच्चे अनाथ होकर 2 वक्त की रोटी को मोहताज हो गए हैं। स्थिति यह है कि इनके पास रहने लायक घर भी नहीं है। मात्र 100 वर्ग फुट में एक कच्चा खपड़ैल नुमा मकान है। बरसात के दिनों में कच्चे घर की छत से बारिश की बूंदें टपकती रहती है, तो मिट्टी के दीवार कब गिर जाए कोई नहीं जानता। आसपास के लोग कुछ चावल या सूखा राशन दे देते हैं, तो 8 साल की नंदनी किसी तरह चूल्हा जलाकर चावल पका लेती है और वही चावल दोनों टाइम खाकर चारों भाई बहन सो जाते हैं। घर में बिना भोजन के ये नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे अपने दिन काटते होंगे ये वो ही जानते हैं। इन 4 भाई बहनों में जय किशन 9 साल का है, तो नंदनी 8 साल से भी कम की है। वही स्वीटी 6 साल की है और सबसे छोटा प्रिंस 4 साल का है, जिसे यह समझ में भी नहीं आता है कि उसके मम्मी पापा कहाँ चले गए हैं। वह अपने आप में मुस्कुराता भी है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता कि वह किस हालात से गुजर रहा है। गांव के लोग उनके रिश्तेदारों से संपर्क कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जो इन बच्चों का पालनहार बने। गांव के लोग थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। फिलहाल उससे इन लोगों का गुजारा चल रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ये चलेगा। जब तक सरकारी स्तर पर इन्हें कुछ मदद नहीं मिलती, तब तक इनके भविष्य को संवारा नहीं जा सकता। इस मामले में तिलौथू प्रखंड के बीडीओ मुन आरिफ रहमान से जब बातचीत की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं प्रखंड सूत्रों से पता चला है कि बीडीओ साहब वरीय पदाधिकारियों द्वारा इन बच्चों के मुद्दे पर किसी भी मीडिया कर्मी से बात नहीं करने का आदेश दिया गया है। वहीं कुछ दिन पूर्व ही कुछ समाज सेवियों द्वारा सोशल मीडिया पर इन बच्चों का वीडियो वायरल किया गया था एवं कुछ स्थानीय पत्रकारों द्वारा इस खबर को प्रकाशित भी किया गया था, जिसके बाद तिलौथू की ही एक सामाजिक संस्था द्वारा कोडर गांव जाकर इन बच्चों को बाल गृह में ले जाने का प्रयास किया गया था, लेकिन गांव वालों की ओछी राजनीति एवं संकीर्ण मानसिकता के कारण इन बच्चों को उस एनजीओ को नहीं सौंपा गया। सहयोग राशि होता है वो मिला है। इसके अलावा और भी कोई मदद नहीं, इसके अलावा तो राशन उसन मिलता था पहले से ही और राशन मिल रहा है। क्या नाम है आपका? नागेंद्र मिश्रा। मम्मी है बाबू? नहीं, पापा देख कर गए। जोर से बोल ताकि नहीं। नहीं, पापा देख कर गए। अब खाना वगैरह कैसे खाते हैं आप लोग? चाचा जी से। पैसा वगैरह तो नहीं रहता होगा? बहरहाल जो भी हो, लेकिन अभी जरूरत है इन अनाथ सभी 4 बच्चों के भविष्य को देखते हुए इन्हें मदद एवं इनके परवरिश का इंतजाम करने की। सरकार और प्रशासन द्वारा भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन बच्चों के अच्छी परवरिश का इंतजाम किया जाए ताकि इनका भविष्य बन सके।